दोस्तों स्वागत है एक बार पुनः आपके अपने चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों जैसा कि हमने जो है हिंदी साहित्य के टीजीटी पीजीटी से संबंधित बच्चों 6-7 प्रैक्टिस सेट डाल दिए हैं बच्चों। आज हम एक पुनः नए प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं बच्चों। ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा बच्चों। चाहे आप किसी भी स्टेट की टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हिंदी विषय से दे रहे हैं, उसके लिए बच्चों ये रामबाण साबित होगा। तो बच्चों आज हमने प्रश्न क्रमांक मॉडल पेपर का बच्चे हमने प्रश्न 1 से 30 तक के प्रश्नों को हल किया था। आज बच्चों प्रश्न क्रमांक 31 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बच्चों आप इन प्रश्नों को नोट डाउन करें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया लिख के दें बच्चों, अपनी राय लिख के दें कि आपको प्रैक्टिस सेट में कितना लाभकारी साबित हो रहा है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट के प्रश्न क्रमांक 30 से। तो बच्चों प्रश्न क्रमांक 30 से जो हमने तक के प्रश्नों को सॉल्व किया था, आज बच्चों प्रश्न क्रमांक 31 से लेकर के बाद के प्रश्नों को देखेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 31 से। प्रश्न क्रमांक 31 का बच्चों पहला क्वेश्चन है, डंडी के काव्य शास्त्री ग्रंथ का नाम बताना बच्चों। तो डंडी का जो काव्य शास्त्री ग्रंथ है उसका नाम बच्चों काव्यदर्श। काव्यदर्श जो ग्रंथ है बच्चों, ये डंडी का ग्रंथ है। दैत्य प्लस अरि बराबर दैत्यारी उदाहरण है। तो बच्चों इसमें बताना है कि कौन सी संधि का उदाहरण है। तो बच्चों ये स्वर संधि का उदाहरण है, आपको याद करना है। स्वर संधि बच्चों 5 स्वर संधि बच्चों 3 प्रकार की होती है और स्वर संधि के बच्चों 5 भेद होते हैं, इसको भी आप ध्यान रखना। और बच्चों इसमें संधि अगर पूछी जाती है तो इसमें दैत्यारी में यण संधि है। तो बच्चों इसके बाद बच्चों का धन अपी में कौन सी संधि होगी। तो बच्चों का धन अपी में संधि होगी, वो संधि का जो होगी बच्चों को अपी, इसको दोनों को मिलाएंगे बच्चों तो को अपी होगा। राम दशरथ के पुत्र का संस्कृत मूल शब्द है, तो इसका बनेगा बच्चों राम दशरथस्य पुत्र आसीत। राम दशरथ के पुत्र थे। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक देखते हैं 35, ज्ञान भी सार्थम कदापि न दुहाते का अनुवाद बताइए। तो बच्चों इसका अर्थ है ज्ञानियों के साथ बैर नहीं करना चाहिए। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 36 देखते हैं, शब्दार्थो सहितम काव्यम परिभाषा किसने दी। तो बच्चों शब्दार्थो सहितम का कार्य शब्द और अर्थ के योग से काव्य बनता है। तो बच्चों इसकी परिभाषा दी थी आचार्य भामे ने। आचार्य भामे बच्चों संस्कृत के एक महान आचार्य थे और उन्होंने बच्चों काव्य की परिभाषा दी थी कि शब्द और अर्थ के मेल को बच्चों काव्य कहा जाता है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नहुष नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था। तो बच्चों नहुष नाटक था हिंदी का पहला नाटक माना जाता है बच्चों, और इस नाटक के लेखक थे गोपाल चंद गिरधर दास, बाबू गिरधर दास। और बच्चों ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे। तो इनका संबंध बच्चों पिता पुत्र का संबंध है। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा आपका पिता। तो इसका राइट आंसर बच्चों तो नहुष नाटक है उसके लेखक थे बच्चों बाबू गिरधर दास, और उनका भारतेंदु से संबंध था बच्चों पिता का। इसके बाद नीचे के नामों में कौन सा कवि बल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है। तो बच्चों बल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे, सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास। जबकि बच्चों चतुर्भुज दास जो है नंददास के शिष्य थे, इसको आपको याद रखना है। प्रतिधन आरोपण का बच्चों क्या बनेगा, प्रतिधन आरोपण का बनेगा बच्चों प्रत्यारोपण। इसके बाद अजायब घर क्या है। अजायब घर बच्चों ये बच्चों व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन है। अजायब घर बच्चों क्या है, देसी शब्द है, विदेशी शब्द है, तद्भव शब्द है या संकर शब्द। तो बच्चों अजायब घर संकर शब्द है। संकर शब्द बच्चों वो शब्द होते हैं जो 2 या 2 से अधिक भाषाओं से मिलकर के बनते हैं, वो संकर शब्द कहलाते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है। तो बच्चों हिंदी साहित्य का जो इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य विमर्श, इसके लेखक है बच्चों पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। इसके बाद है पराधीन सपनों सुखनाही पंक्ति किसकी लिखी है। तो बच्चों पराधीन सपनों सुखनाही पंक्ति बच्चों तुलसीदास की है, इसको आप याद कर लें। इसके बाद पेड़ से पत्ते गिरते हैं बच्चों में कारक बताना है। तो बच्चों पेड़ से पत्ते में गिरने से बच्चों अपादान कारक होगा। अपादान कारक बच्चों वहाँ होता है जहाँ कोई वस्तु अपने आधार से पृथक होती है। जहाँ कोई वस्तु अपने आधार से पृथक होती है बच्चों वहाँ पे अपादान कारक होता है, इसको आप समझ लें। इसके बाद बचाना बच्चों निम्नलिखित में किस शब्द में उपसर्ग है। तो उपसर्ग बच्चों पराजय में है। इसको अगर इसका तोड़ेंगे बच्चों शब्द को तो परा प्लस जय, तो परा बच्चों उपसर्ग है, इसको आपको याद रखना है। आचार का विलोम क्या होगा। तो बच्चों आचार का विलोम अनाचार होगा। इसके बाद बच्चों सुख दुख के बीच लगने वाले इस चिन्ह को बताना बच्चों क्या कहते हैं। सुख दुख के बीच लगने वाला जो डैश है इसको बच्चों योजक चिन्ह कहा जाता है, आप इसको याद रखें। तो इसका राइट आंसर है बच्चों बी। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 47 देखते हैं,
बच्चों आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दें कि आपको प्रैक्टिस सेट से कितना लाभ मिल रहा है और हमें और क्या सुधार करने की ज़रूरत है। बच्चों ये भी प्रतिक्रिया आप हमें बताएं। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 47 देखते हैं। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है बच्चों। जिसमें जानने की इच्छा हो उसके लिए क्या एक शब्द होगा? तो बच्चों जिसमें जानने की इच्छा होती है उसके लिए बच्चों जिज्ञासु कहते हैं। जितेंद्रिय का बच्चों अर्थ होता है जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। अजय बच्चों जिसका अर्थ होता है जिससे जीता न जा सके। और जलचर, जल में रहने वाले प्राणी बच्चों जलचर कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अज्ञेय का पूरा नाम क्या था? तो बच्चों अज्ञेय का जो पूरा नाम था वो आपको याद रखना। अज्ञेय का पूरा नाम था बच्चों सच्चिदानंद हीरानंद वास्य अज्ञेय। अज्ञेय बच्चों प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं और इन्होंने बच्चों तार सप्तक का प्रकाशन किया था। अज्ञेय के संपादक काल में बच्चों टोटल 4 सप्तकों का प्रकाशन हुआ, इसको आपको याद रखना है। निम्नलिखित में किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो बच्चों इसमें उपसर्ग बताना है। तो मिलान में बच्चों उपसर्ग नहीं है, जबकि सुपुत्र में बच्चों सुपसर्ग है, अधर्व में उपसर्ग है और सुकर्म में सुपसर्ग है। स्फूर्ति शब्द का तत्व शब्द क्या होगा? तो बच्चों स्फूर्ति शब्द का तत्व शब्द होगा वो होगा फूर्ति, इसको आपको याद रखना है। पंकज शब्द निम्न से संबंधित है। तो बच्चों पंकज शब्द बताना किससे संबंधित है? तो पंकज शब्द बच्चों योग रूढ़ शब्द है। पंग का अर्थ होता है बच्चों कीचड़ और जा का मतलब होता है उत्पन्न, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल है। तो बच्चों इससे पंकज को योग रूढ़ शब्द में आएगा। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह संविधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो बच्चों संविधान के अनुच्छेद में 343 में बताया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी, इसको आपको याद रखना है। तो संविधान के अनुच्छेद 343 की 8वें अनुसूची में बच्चों 22 भाषाओं का प्रावधान है। इसके बाद हिंदी का पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित होता? तो बच्चों हिंदी का पहला समाचार पत्र बच्चों 1829 में कोलकाता से प्रकाशित हुआ था बच्चों, और इसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर। बच्चों इसमें दिए गए ऑप्शन में राइट आंसर नहीं है, आप याद रखना। इसका प्रकाशन 1829 में हो गया था बच्चों, आपको याद रखना 1829 में इसका प्रकाशन हुआ था। और ये प्रकाशन हुआ था बच्चों पश्चिम बंगाल से, और इसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उपाय वही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने, इसके लिए लोकोक्ति क्या है? तो इसकी लोकोक्ति बच्चों जादू वही है जो सिर चढ़कर बोले, जादू वही है जो सिर चढ़कर बोले। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट देखते हैं 56 55। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? तो बच्चों पुष्पदंत की रचना महापुराण भी है, पुष्पदंत की रचना जय कुमार चरियू भी है और जयसेर चरियू भी है, जबकि पयम चरियू बच्चों रचना पुष्पदंत की नहीं है। ये रचना बच्चों स्वयंभू की रचना है, इसको आपको याद रखना है। निम्नलिखित पंक्तियों में किस प्रसिद्ध लंबी कविता का बताना बच्चों, इसमें लंबी कविता कौन सी है? तो बच्चों जो लंबी कविता है बच्चों वो राम की शक्ति पूजा है, और इसके लेखक बच्चों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद कविता क्या है, निबंध के लेखक हैं। तो कविता क्या है बच्चों, निबंध के लेखक रामचंद्र शुक्ल है, इसको भी आप याद रखेंगे बच्चों। वर्ष 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक थे। तो बच्चों 1954 में प्रकाशित नई पत्रिका के संपादक थे पंडित जगदीश गुप्त। कौन थे बच्चों? जगदीश गुप्त नई कविता पत्रिका के संपादक थे। चांद का मोह टेढ़ा के रचयिता हैं। तो बच्चों चांद का मोह टेढ़ा के रचयिता मुक्तिबोध है, और इनका पूरा नाम था बच्चों गजानन माधव मुक्तिबोध, ये भी आप याद रखना है। चांद का मोह टेढ़ा के रचयिता मुक्तिबोध, इनका पूरा नाम बच्चों गजानन माधव मुक्तिबोध। केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि थे? तो बच्चों केदारनाथ सिंह 30वें सप्तक के कवि थे, और बच्चों सप्तकों की कुल संख्या 4 है जो अज्ञेय के संपादक में प्रकाशित हुए बच्चों। पहला तार सप्तक 1943 में प्रकाशित हुआ। तार सप्तक का मतलब होता है बच्चों 7 कवियों का संग्रह है कविताओं का, ये तार सप्तक के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन सी ध्वनि कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? तो कंठ ध्वनियाँ बच्चों का, खा, गा, का वर्ग में आने वाली ध्वनियाँ कंठ ध्वनियाँ कहलाती हैं। दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करना है। तो बच्चों तत्सम शब्द जो है गोधूम है, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद बच्चों नीचे दिए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन करना है। तद्भव शब्द बच्चों वो होते हैं जो संस्कृत से विकृत होकर के आ गए हैं, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों इसमें तद्भव शब्द है मोह, और मोह का तत्सम होता है बच्चों मुख। तो बच्चों इस तरह जो है आज हमने 30 प्रश्नों को देखा है। तो आई होप कि बच्चों आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। बच्चों आप जो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दें और बताएं कि आपको प्रश्न कैसे लगे ये। तो बच्चों आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें।
नेक्स्ट वीडियो बच्चों नए टॉपिक के साथ नए नए वीडियो के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम बच्चों।